रोल शाहरुख खान हो रहे हैं, जबकि कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने। आप हिंदुओं को एक साथ जीने देते हो हैं? आप हिंदुओं को बांटते हो छोटे बड़े के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। तो वो तुरंत कहेंगे तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम चमचे हो। नहीं, भगवा का अपमान हो रहा है एक बात है। अगर भगवा का अपमान हो रहा होता तो भगवा का अपमान तो उस दिन भी होता जब मनोज तिवारी जो है वो अपने गाने में उस लड़की को भगवा ड्रेस पहना रहे थे, जब मनोज तिवारी खुद पहनते हैं बेबी बियर पी के नाचेलू वाले गाने में, जब अक्षय कुमार पहनते हैं, ठीक है, साथ में निरहुआ भी पहनते हैं। तो भक्तों के जितने भी चाहने वाले हैं, और साथ में कंगना रनावत जो हाथ में दारू की बोतल लेकर भगवा ड्रेस पहन रखी है, तो भगवा का अपमान तो मैं जानता हूँ तब भी होता है। अगर आपने तब फिल्मों को बैन नहीं किया, तब आपने पोस्टरों को बंद नहीं किया था, तो आज क्यों कर रहे हैं आप? ये बताइए ना आप मुझे। तो क्या भगवा बहाना है, निशाना कहीं और है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस देश के अंदर क्या है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी आदमी सच बोल ले तो उसको कह दिया था तुम चमचे हो, तुम कांग्रेसी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, और पता नहीं क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग और फलाना ठिकाना बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। ये देश झूठ सुनने का आदी हो चुका है। ये देश सिर्फ झूठ सुनना चाहता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पुराने वादों पे आप चर्चा कर लीजिए। 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने कही थी। आज आप पूछ लो किसी से कि भैया मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी कि 2 करोड़ तो छोड़ो, 20 लाख रोजगारी बता दो कहाँ दिया है प्रति साल, तो वो तुरंत कहेंगे तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम चमचे हो, तुम कांग्रेसी हो। अरे भैया, जो सरकार का विरोध कर रहा है वो गद्दार हो गया, जो सरकार के पे ही सवाल कर रहा है। आज से कुछ टाइम पहले 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी खुद कहते थे पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, तो लोगों को लगता था भाई पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है उस दौर की महंगाई के हिसाब से, ठीक है। उस टाइम पे सिलेंडर बहुत ही इनों का नारा भी लगा था कि बहुत हुई रसोई गैस पे मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, सरकार में लेकर आए। लेकिन आज पूछ लो कि भैया आपने तो होली दिवाली के सिलेंडर की बात कही थी। मूवी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समर्थन या विरोध, ठीक है, इस पहली बात तो आप लोगों के विरोध करने से कोई तर्क और तथ्य निकलता ही नहीं है। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं? कह रहे भगवा रंग को बेस नहीं, रंग बोला। आप एक बात मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए कि आप भगवा रंग का, मैंने आपको बताया ना इतने सारे लोगों का उदाहरण देकर। दूसरी बात ये है कि जब दीपिका पादुकोण दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में जाकर हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, तो ये भी तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जब वहां पर उनको फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया जाता है ट्रॉफी के उद्घाटन के लिए, ये भारत देश के शौर्य के लिए गर्व की बात है कि भाई भारत देश का कोई व्यक्ति वहां बुलाया जाता है। कितने बड़े गर्व की बात है, आप ये देखिए ना। लेकिन यहाँ के लोगों का काम क्या है? यहाँ के लोगों का काम सिर्फ यही है, विरोध करना, विरोध करना। यहाँ के लोग सिर्फ झूठ सुनते हैं और हम सिर्फ सत्य बोलते हैं, हम सच बोलना जानते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको याद होगा पत्रकार महोदय, जब आप अंग्रेजों के दौर में चले जाएंगे तो उस टाइम पर सीने पर गोली खाने वाले लोग भी थे, और उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे और अंग्रेजों की दलाली भी किया करते थे, पेंशन भी खाया करते थे, ठीक है ना। लेकिन उनको आज के दौर में अच्छा बताया जाता है, और जो भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, उनको गलत बताए जाते थे। ये गैंग है क्या पूरी, ये इस प्रकार का माहौल ये जो है, ये देश की सरकार इन गैंगों को ऑपरेट करती है। गैंग है, ये भाजपा की ही गैंग है। इनको आप देखेंगे तो इनका वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाता है, ये बीजेपी की ही गैंग है। मैं आपको बता दूं, इनको ऑपरेट किया जाता है। जैसे इलेक्शन के टाइम पर आपने देखते हैं ना, बहुत सारी वीडियो आती हैं, मुर्गे के चक्कर में और दारू के चक्कर में बहुत सारे आते हैं लोग, उनको ये नहीं पता किसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये गैंग है। इनको क्या है, इनको अनाउंसमेंट कर दिया था। अभी मैं एक आदमी से पूछ रहा, एक मैंने भी एक भाई से फ़ोन करके पूछा, तो मैं वो बता रहा, मुझे कह रहा, मैंने क्या भाई साहब आजकल तो बहुत काम वाम चल नहीं रहा है, क्या कर रहे हो आप आजकल? कह रहा भैया हमारा तो काम चल नहीं रहा है, मैं तो यही कर रहा हूँ कि 500 और 1000 मिल जाते हैं बाइकाट करने के, तो मैं तो बाइकाट ही कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर। नहीं भाई, आप एक बात मुझे बताइए, सच्चा हिंदू तो वो नहीं था जिसने हाथरस में जब बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसके लिए आवाज नहीं उठाई। सच्चा हिंदू वो नहीं था जिसने जब एक हिंदू बेटी के साथ में यहाँ पर उसके ऊपर तेजाब गिर दिया जाता है, एसिड गिर दिया जाता है, उसके लिए आवाज नहीं उठाई। जब वो सच्चा हिंदू नहीं था जो इस देश के अंदर जब अपमानित किया गया, जब बहन बेटियों को, आपने देखा ना कि कर्नाटक के अंदर एक बहन बेटी जो है वो टंकी से पानी पी लेती है तो उस टंकी को गौमूत्र से धोया जाता है, तब हिंदू धर्म अपमानित नहीं होता? आप हिंदुओं को एक साथ जीने देते हो हैं? आप हिंदुओं को बांटते हो छोटे बड़े के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। मैं इस देश के अंदर उसको सबसे बड़ा समझता हूँ। अरे आप उसको छोटा समझते होंगे, मैं तो सबसे बड़ा समझता हूँ जो इस देश के अंदर कोरोना का समय हो तब वो इस देश के अंदर अस्पतालों के अंदर जो सफाई
सफाई है वो सफाई करने का काम करते हैं, सुबह सुबह हमारे घर के बाहर आकर सफाई का काम करते हैं। आपकी नज़र में वो छोटे होते होंगे, मेरी नज़र में मैं ऐसे लोगों को दिल से सम्मान करता हूं और मैं कहता हूं कि सबको एक इक्वल दर्जे की नागरिकता मिलनी चाहिए, एक समान नागरिकता मिलनी चाहिए और जाति धर्म और जो रिलीजन का जो मतभेद है इसको समाप्त करना चाहिए। और आज आप जो नहीं, मैं आपको तो नागरिकता तो एक समान है, मैं नागरिक के सम्मान की बात कर रहा हूँ। जो नागरिक का सम्मान है वो सबको इक्वल मिलना चाहिए। जो आप ये जाति और धर्म और मजहब के नाम पर, अरे आप एक बात मुझे बताइए, जो व्यक्ति देश की सफाई कर रहा है वो तो सबसे बड़ा आदमी है इस देश के अंदर, और आप उसको कहते हो कि वो अछूत है? आप उसके लिए कहते हो कि ये बहुजन है, आप उसके लिए कहते हो कि ये दलित है, आप बहुत सारे शब्द निकालते हो। अरे मैं कहता हूँ वो हिंदू है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश की सफाई करो, लेकिन आप तो देश में गंद फैलाते हो। आपका काम है गंद फैलाने का, आपका काम है बायकाट करने का, आपका काम है कभी इसको लेकर गंद फैलाने का, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर गंद फैलाने का, कभी ताजमहल को लेकर बायकाट कर देने का, कभी आप फीफा वर्ल्ड कप में बियर का बायकाट करने का। आप जिंदगी भर बायकाट करते रहेंगे और आपके बायकाट से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि चमड़ी उधेड़ देंगे, ये साधु का शब्द है? ये साधु का शब्द है, ये चमड़ी उधेड़ना साधु का शब्द है। साधु को इस प्रकार की भाषा शोभा देती है? आप एक बात मुझे बताइए, आपका नाम राशिद है, आपके अगर मौलाना हो तो आप ये बताइए वो इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें तो आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं ना, तो फिर एक बात मुझे बताइए, मेरा नाम मोहित शर्मा है, ठीक है, अब अगर कोई साधु महात्मा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये कि एक बात मुझे बताइए, ट्रोल शाहरुख खान हो रहे हैं जबकि कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने। क्या दिक्कत फिर कहाँ है? दिक्कत किसी को किसी चीज से नहीं है। भैया आप एक बात, आपको फिल्म ठीक नहीं लग रही, आप मत जाओ देखने। तो दीपिका पहनी है तो शाहरुख को ट्रोल क्यों कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताता हूँ, सुनिए, आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत जाइए देखने। आप ये सोशल मीडिया पे बायकाट शाहरुख खान, बायकाट दीपिका पादुकोण, बायकाट पठान, क्या है ये भाई, क्या है? अरे भैया आपका जो है ना बायकाट, हमने देखा कितना तगड़ा आपका बायकाट होता है। अभी कुछ दिन पहले चाइना का बायकाट कर रहे थे, चाइना के फोन का बायकाट, चाइना की लड़ी का बायकाट, चाइना के बम का बायकाट। ये बायकाट करते करते ये जिंदगी भर यही करते रहेंगे और इनके बच्चे, सुन लीजिए, इनके बच्चे ना बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बच्चों को पहले ही कह दिया है शिक्षा का बच्चों बायकाट ओनली फॉर मोदी जी। साधु संत कह रहे हैं कि हमारे जो मानने वाले हैं लोग जो है उनको हमने साफ मना कर दिया है कि असली सनातनी है तो फिल्म नहीं देखना। आपके कौन से मानने वाले हैं? संत परमहंस को कितने लोग मानते हैं, जरा ये बताइए, बताइए ना। अरे उनकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डलती है, उस पर 50 लाइक नहीं आते, उनके 50 मुझे लगता है चेले नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपके मानने वाले। दिखते हैं आपके कितने मानने वाले हैं, क्योंकि संत की वाणी जो होती है वो संत की वाणी में एक मिठास होती है और संत का एक तरीका होता है जिस वाणी से ये शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। ये किसी भी एंगल से, मेरे को तो संत नजर आते नहीं है, अगर आप लोगों को संत नजर आते हैं तो आप मुझे बताइए। ये संत हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। एक वो है संत परमहंस, ठीक है ना, आपने देखा था परमहंस जो जल समाधि ले रहा था, अब तक उसकी जल समाधि नहीं ली गई, उसको नदियां नहीं मिली है, क्या नहीं मिला भैया? गंगा है, जमुना है, इतनी सारी नदियां हैं, तो उसे जल समाधि नहीं ली गई। तो भैया इनका उद्देश्य सिर्फ देश के अंदर दंगे और फसाद कराना है। इन लोगों को काम और धंधा बढ़िया मिल गया है, 28 जनवरी तक इनको बायकाट करना है सिर्फ इसी चीज का। इनको काम मिल गया, ठेका मिलता है, जैसे एक बिल्डिंग बनाने वाले को ठेका मिल जाता है, ठेकेदार को, कि भैया आपको 15 दिन में 20 दिन में ये बिल्डिंग तैयार करनी है, तो ऐसे अब इनको ठेका मिल गया है। 28 तारीख तक इन लोगों को ठेकेदारी मिल गई है कि 28 तारीख तक आप जमकर जितना हो सके बिंदास तूफान की तरह हिंदू और मुसलमान करिए, और उसके बाद में जो है हम देखेंगे, आपको नया टेंडर देंगे। तो ये लोग लग गए हैं अपने हिंदू मुसलमान करने वाले टेंडर में।